आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं और फिर भी उनका जीवन संघर्षों से बाहर नहीं आ पाता? जबकि कुछ लोग बड़ी आसानी से संपत्ति जमा कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी आसानी से, आराम से चलती रहती है। क्या वो लोग किसी खास प्रकार की किस्मत के समृद्ध हो जाते हैं या फिर उनके पास में कोई ऐसी विशेष शिक्षा, ज्ञान होता है, जो सामान्य लोगों के पास में नहीं होता? आइए एक कहानी सुनिए। एक युवक था जो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। वो दिन रात सिर्फ इसलिए काम करता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। फिर एक दिन उसने अपने मित्र से, बचपन के मित्र से मुलाकात की, जो उसे देखकर हंसा और बोला, तुम हमेशा यही करते रहोगे, तुम कभी भी उस धन की परिभाषा को नहीं समझ पाओगे जो सचमुच जीवन को बदल सकता है। वो मित्र कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी थे, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नामक पुस्तक लिखी और उसी पुस्तक ने पूरी दुनिया में एक नई सोच की शुरुआत की। ये कहानी असल जीवन के उदाहरण की तरह है, जो बताती है कि अगर हम अपनी सोच और ज्ञान को सही दिशा में लगाएं, तो हम अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं सिर्फ अधिक मेहनत करने से, या फिर आपको लगता है कि उस तरह की सोच और शिक्षा को अपनाना भी ज़रूरी है जो आपको सही दिशा दिखाए? रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवन को बदलने वाली सोच है। इसमें वो हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने पैसों को लेकर किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। रॉबर्ट ने अपनी पुस्तक में ये बताया कि वो अपने जीवन में दो तरह के पिताओं के प्रभाव में बड़े हुए। एक उनके असली पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता थे जिन्हें वो रिच डैड के नाम से पुकारते थे। पुअर डैड वो व्यक्ति थे जो मानते थे कि अच्छा रोजगार और मेहनत ही जीवन में सफलता दिला सकते हैं। वो मानते थे कि बचत करना, खर्चों पर काबू पाना, लंबे समय तक नौकरी करना सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरी ओर रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि पैसों को सही तरीके से उपयोग करना और वित्तीय शिक्षा लेना आवश्यक है। कियोसाकी के अनुसार रिच डैड ये मानते थे कि पैसे को कैसे काम में लाना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि अगर आप केवल नौकरी करके पैसे कमाते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय आपको संपत्ति बनानी होगी, उसे बढ़ाने के तरीके सीखने होंगे। कियोसाकी ने अपनी किताब में ये साफ तौर पर बताया है कि नौकरी करना या अधिक काम करना कभी भी हमें धनवान नहीं बना सकता। अब एक सवाल है, क्या आप भी ये मानते हैं कि यदि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? क्या कड़ी मेहनत ही आपको समृद्ध बना सकती है? कियोसाकी के अनुसार सबसे बड़ा अंतर रिच डैड और पुअर डैड के बीच ये था कि एक का दृष्टिकोण पैसे को लेकर सकारात्मक था, जबकि दूसरे का नकारात्मक। पुअर डैड हमेशा ये सोचते थे कि पैसे कमाना मुश्किल है और वो किसी भी तरह अपनी नौकरी से संतुष्ट थे। वहीं रिच डैड ने यह समझाया कि पैसा तभी बढ़ता है जब हम उसे सही तरीके से निवेश करते हैं, उसे बढ़ाने की रणनीतियों को अपनाते हैं और उसे काम पर लगाते हैं। कियोसाकी ने यह भी बताया है कि शिक्षा और ज्ञान का होना सबसे ज़रूरी है। उनका मानना था कि दुनिया में केवल वही लोग सफल होते हैं जो समझते हैं कि पैसों को कैसे काम में लाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों में हमें पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, जबकि ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। कियोसाकी का मानना था कि अगर स्कूलों में बच्चों को वित्तीय शिक्षा दी जाती तो शायद हम में से बहुत से लोग गरीब नहीं होते। कियोसाकी के अनुसार हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण ही हमारे आर्थिक जीवन को दिशा देते हैं। वो ये मानते थे कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उनका मानना था, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि पैसे को सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है, आप कभी भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकते। उनके अनुसार अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज यानी वित्तीय ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब एक सवाल उठता है कि रिच डैड और पुअर डैड के सिद्धांतों को अपनाने के बाद में आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? क्या आप तैयार हैं उस मानसिकता को बदलने के लिए जो आपको आज तक पुअर डैड जैसे दृष्टिकोण में फंसा रही है? कियोसाकी ने अपनी किताबों में बताया है कि यदि आप अपने जीवन में वित्तीय सफलता चाहते हैं तो आपको तीन मुख्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला, संपत्ति बनाना। दूसरा, धन के प्रबंधन की कला सीखना। और तीसरा, पैसों का सही तरीके से निवेश करना। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने जीवन में सुधार लाते हैं
तो आपको अपने व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी और जीवन में भी समृद्धि आएगी। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जो सोच हमें बचपन में सिखाई गई थी वो केवल एक सीमा तक कारगर है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और पैसे के बारे में नई सोच अपनाते हैं, तभी हम किसी भी संकट से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी उस मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं जो आपको हमेशा से ये सिखाती रही है कि कड़ी मेहनत और नौकरी ही सफलता का रास्ता है? या फिर आप रिच डैड के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? तो कमेंट में अपना विचार ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपके लिए वित्तीय सफलता का असली मतलब क्या है।